हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स की हीरो टू जीरो सीरीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है वो देखा था, और मैंने अपनी पहली चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बेसिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था। यूनिट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को मापना, किसी भी क्वांटिटी को मापना, उसी हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट्स। माप कैसी क्वांटिटी को सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को। एग्जांपल लेकर भी मैंने बताया था, तो मैंने एक बेसिक सा डेफिनेशन लिख देता हूं। बेसिक सा डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं यूनिट्स का? यूनिट्स आर यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स का यूज किस लिए किया जाता है? यूनिट्स का यूज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या ले सकते हैं? दैट क्वांटिटी which can be measured। भाई किस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को। बेसिक सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं ना। तो यूनिट्स का हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देख लिया? यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वैसी क्वांटिटी जिसको कि मापा जा सके, मेजर किया जा सके। एग्जाम्पल लेकर भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में। किसी शॉप के दुकान में आप जाते हो, दुकानदार से आपने कहा भैया मुझे 5 kg राइस चाहिए। यहाँ पे तुम लोगों ने राइस की क्या बताई? यूनिट बताई। क्या? केजी। केजी क्या हो गया? राइस की यूनिट बताई। इस 5 kg राइस को हम लोग लिख सकते हैं ना 5000 ग्राम ऑफ राइस। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 5 किलोग्राम इक्वल्स टू 5000 ग्राम। ठीक है, ये 5 को हम लोग मान लेते हैं N1, न्यूमेरिकल नंबर 1। 5 N1 kg, ये यूनिट 1। 5000 N2, ये ग्राम, U2 यूनिट नंबर 2। तो ये N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। एक बेसिक सा फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया, बेसिक से इक्वेशन। इसको बस अब ये नोट कर लो, इसका यूज हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, अभी बस बेसिक से नोट करना है। N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया। अब कुछ यूनिट्स के सिस्टम होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे मास किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। इसी में एक टॉपिक है, सॉरी, सिस्टम्स ऑफ यूनिट।
इसमें दे दिया रहेगा क्वांटिटी FPS CGS MKS। FPS को हम लोग क्या से लिख सकते हैं, लेंथ हो गया, लेंथ मास टाइम। FPS को लेंथ में क्या लिखेंगे, फुट, F को फुट, पाउंड को मास के टर्म में क्या लिखेंगे, P का पाउंड, S को सेकेंड। CGS सेंटीमीटर लेंथ में, C हो गया सेंटीमीटर लेंथ के टर्म में, G मास के टर्म में ग्राम, S टाइम के टर्म में सेकेंड, M लेंथ के टर्म में मीटर, K मास के टर्म में किलोग्राम, S टाइम के टर्म में सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट 3 टाइप्स के होते हैं, FPS CGS MKS, जिसमें से कॉमन हमारा रहता है लेंथ मास टाइम। लेंथ के टर्म में FPS को लिखते हैं F फुट पाउंड सेकेंड, CGS को लिखते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS को लिखते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट रहेगा। मतलब इसी टर्म में तुमको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसमें इसी टर्म में एक जो सिस्टम है यूनिट का उसी के टर्म में लिखना है। अगर पाउंड में कोई चीज दे रखा है तो तुमको लेंथ भी फुट के टर्म में निकालनी होगी, ग्राम में दे रखा है मास किसी भी चीज का तुमको उसका लेंथ सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। इसलिए ये सिस्टम बनाया गया यूनिट का। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वैसी क्वांटिटी जिसको कि मेजर किया जा सके। बेसिक सा डेफिनेशन देख लिया हम लोगों ने। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। सबसे पहला हमारा आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। किसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करती हो। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। उसमें से पहला आता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना कर रही। डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on other physical quantity. That physical quantity which does not depend on other physical quantity. फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक 7 टाइप्स के होते हैं, उसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लिया हो, जो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका क्या डायमेंशन होता है, यूनिट होता है, सिंबल उसका क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
क्वांटिटी हो गया, उस क्वांटिटी का डायमेंशन, उसका यूनिट और उसका सिंबल। बेसिक मैंने बताया नहीं, 7 टाइप्स के होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका की यूज तुमको मतलब ज्यादातर देखने को मिलेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी आते हैं तो वो एक क्वेश्चन तुम्हारे स्कोर को, तुम्हारे रैंकिंग को कहीं ना कहीं वो बूस्ट करने में हेल्प जरूर करता है। और बेसिक सा चैप्टर है, इसका यूज पूरे फिजिक्स में तुमको देखने में मिलेगा। लेंथ, मास, टाइम, इसका तो मतलब पूरे फिजिक्स में, फिजिक्स का जो मतलब बेसिक है, जहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होती है, लेंथ, मास, टाइम, वो मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ही स्टार्ट होता है। तो बेसिक चैप्टर है, बहुत इजी है, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर एक क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो वो एक क्वेश्चन तुम्हें पता होगा कि वो एक क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। और बहुत मतलब स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब इसलिए तुम इसको पढ़ के एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने वो तुम्हें पता होना चाहिए, आराम से तुम इसमें मार्क्स उठा सकते हो, ऐसा चैप्टर। तो क्वांटिटी पहले हम देख लेते हैं। लेंथ, डायमेंशन कैपिटल एन, यूनिट मीटर, सिंबल स्मॉल है, लेंथ, मास, यूनिट डायमेंशन एम कैपिटल एन, यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, टाइम, डायमेंशन टी, यूनिट सेकंड, सिंबल एस, टेम्परेचर डायमेंशन थीटा, यूनिट केल्विन, सिंबल के। नेक्स्ट आता है करंट, यूनिट डायमेंशन पता होगा आई, यूनिट ये भी पता होगा एम्पियर, सिंबल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल जिसको कहते हैं। डायमेंशन एंड केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, डायमेंशन एंड यूनिट क्या, मोल, सिंबल MOL। लुमिनस इंटेंसिटी, डायमेंशन J, यूनिट क्या होता है इसका, कैंडला, सिंबल CT। बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 टाइप्स के हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। डायमेंशन हो गया, लेंथ का डायमेंशन L, यूनिट मीटर, सिंबल स्मॉल है, मास का डायमेंशन कैपिटल है, यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, टेम्परेचर डायमेंशन T, यूनिट सेकेंड, सिंबल S, करंट डायमेंशन थीटा, यूनिट केल्विन, सिंबल K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डायमेंशन N, यूनिट मोल, सिंबल MOL, लुमिनस इंटेंसिटी
डायमेंशन J, यूनिट कैंडला, सिंबल सीट। ठीक, ये हमारे हो गए बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि कितने टाइप्स के हैं, 7 टाइप्स के। अब इसी में से कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताओ इनमें से कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है। फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बताओ इनमें से कौन फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट किस सेट को कहते हैं, वैसा फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पे कंप्लीटली डिपेंड ना कर रहा हो। फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट किसे कहते हैं, वैसी फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे कंप्लीटली डिपेंड ना कर रहा हो। सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट किसे कहते हैं, वैसी फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पे कंप्लीटली डिपेंड ना कर रहा, कंप्लीटली अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पे कंप्लीटली डिपेंड ना कर रहा हो। कोई फंडामेंटल क्वांटिटी किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पे कंप्लीटली डिपेंड ना कर रहा। एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक, वहां तक हम लोग टच करेंगे। बस बने रहो। बस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे तुमको एक एग्जाम्पल दे दिया बेसिक सा, मास, लेंथ, टाइम। बताओ ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है या नहीं है। मास एक अदर फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, लेंथ अलग फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, टाइम अलग फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। कोई भी देख लो, मास कोई देख लो, लेंथ कोई देख लो, टाइम को देख लो, नहीं कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चार्ज एक क्वेश्चन है मास, टाइम और करंट। बताओ ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है या नहीं है। मास, टाइम और करंट। मास, टाइम, करंट। करंट को हम लोग लिख सकते हैं
I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज बाय टाइम, सॉरी करंट को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज बाय टाइम। तो करंट टाइम तो है, टाइम यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज कहीं पे नहीं दे रखा है। इसलिए मैंने बताया था, जब मैंने डेफिनेशन बताया था कि कंप्लीटली डिपेंड कर रहा हो, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पे कंप्लीटली डिपेंड कर रहा हो, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं होता है। अगर वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर रहा है मीन्स वो फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम तो दिया हुआ है बट चार्ज नहीं। यहीं पे अगर कोमा देके चार्ज रहता तो हम लोग कह सकते थे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं है, बट यहाँ पे चार्ज नहीं दे रखा है तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है। बात को समझना, किसी को भी मिला लो, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी तुम पकड़ लो, अगर वो किसी भी सेट में से, दिए हुए सेट में से फंडामेंटल क्वांटिटी पे कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है मीन्स वो फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एनर्जी, चार्ज, रेसिस्टेंस और एनर्जी, चार्ज, रेसिस्टेंस और करंट। एनर्जी, चार्ज, रेसिस्टेंस और करंट, बताओ ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है या नहीं? अगर इसमें से कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी से कंप्लीटली मैच कर जाती है, कंप्लीटली डिपेंड कर जाती है, मीन्स वो फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं है। अगर वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं करेगी दैट मीन्स वो फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है। हम लोग जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे ना एसी, तो वहां पे एक फॉर्मूला आएगा V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, ये तो करंट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, करंट और रेसिस्टेंस, ठीक है। V को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनर्जी बाय चार्ज, पोटेंशियल, सॉरी वोल्टेज, एनर्जी बाय चार्ज, ये वोल्टेज हो गया, V इक्वल्स टू आया करंट इनटू रेसिस्टेंस, यही है। V इक्वल्स टू आया, जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट एसी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला V इक्वल्स टू आया। V को हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी बाय चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। एनर्जी, चार्ज, रेसिस्टेंस, करंट, किसी को भी तुम दे दो, एनर्जी को ही दे दो, कोई एनर्जी को लिख सकते हैं ना, चार्ज उधर हो जाएगा तो इनका क्या हो जाएगा, चार्ज। एनर्जी को देख लो, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस पे भी कर रहा है, चार्ज पे भी कर रहा है, दैट मींस ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं है, ठीक। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर रही हो, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी में पहले हम लोगों ने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? डिराइव्ड क्वांटिटी
वैसी क्वांटिटी होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होती है। डिराइव्ड क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होती है। सपोज एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर, टाइम का सेकेंड। मीन्स वेलोसिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सप्रेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जो कि फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है और उसका पावर क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन। कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है और उसका क्या पावर है। सपोज तुमको एग्जांपल दे दिया एरिया को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर। तुमसे पूछ लेगा डायमेंशन ऑफ एरिया बताओ, ये सिंबल क्या होता है? डायमेंशन का सिंबल होता है। डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायरमेलिटी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिक जो फॉर्म होता है क्या लिखेंगे? m0 l स्क्वायर t0। ये क्या हो गया हमारा? डायमेंशन ऑफ एरिया हो गया। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालो। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? क्या होता है? मीटर l बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम l बाई टी। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बेसिक फॉर्म में? m0, मास तो 0, l1 t माइनस 1, टी को ऊपर कर दिया तो हम लोग क्या है? t माइनस 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता है किसी को? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर लेंथ। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ। क्या लिखते हैं फोर्स को? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m, एक्सेलरेशन का मैंने बताया था सर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, l1 t माइनस 2 अपॉन l से l खत्म,
मीन्स क्या हो गया, m1 l माइनस ऊपर जाएगा 1 माइनस 1 0 l0 t minus 2. This is the dimension of surface tension. इसमें भी वही फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे सरफेस टेंशन का दे दिया फॉर्मूला, अगर तुम्हें पता है फोर्स अपॉन लेंथ तो तुम उसको लिख सकते हो। फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन लेंथ, एल से एल खत्म, m1 l0 t माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से डायमेंशन का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज डायमेंशन का है, कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे कोई इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है x इक्वल्स टू a प्लस माइनस b प्लस माइनस c प्लस माइनस d, ये इक्वेशन मान लो दे रखा है। तो इसमें जो पहला प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c टू डायमेंशन ऑफ d इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x। मतलब अगर कोई इक्वेशन दे रखा है तो उसमें जो इसका डायमेंशन होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा, वही इसके डायमेंशन के भी बराबर होगा। मतलब डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ d इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू अगला अगर x इक्वल्स टू a इंटू बी बाई सी, ये अगर दिया हुआ है तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ b अपॉन डायमेंशन ऑफ c। कोई भी अगर इक्वेशन दे रखी है प्लस माइनस में तो उसमें जो इधर का डायमेंशन होगा वो इन सब के डायमेंशन के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू a इंटू बी अपॉन सी, मतलब ये हो गया। ठीक, और जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और एक है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, किसी भी एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सपोज e के पावर x दिया, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो x का डायमेंशन है, जो उसके पावर का डायमेंशन है, वो हमेशा क्या होना चाहिए। प्रॉपर्टीज, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक sin x sin x है तो इसमें जो डायमेंशन ऑफ x होगा वो 0 होगा। इस तरह से cos x हो गया, इनका जो डायमेंशन होगा 0 होगा। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं।
बेसिक सा क्वेश्चन डायमेंशन कई बार इसमें से मतलब एनी टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फोर्स F is given in terms of time t and distance x by F equals to A sin ct plus B cos dx. F equals to A sin ct plus B cos dx. Then the dimension of A by B and C by D are. एक क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है F इक्वल्स टू A sin ct प्लस B cos dx, जहाँ पे t क्या है? टाइम है, x क्या है? डिस्टेंस है। देन हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? A by B डायमेंशन ऑफ A by B एंड डायमेंशन ऑफ C by D। क्या फाइंड आउट करना है? डायमेंशन ऑफ A by B एंड डायमेंशन ऑफ C by D। चलिए देखते हैं, जो भी मैंने बताया प्रॉपर्टीज, उसी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे ये सॉल्व होगा। कैसे वो देखते हैं। F इक्वल्स टू A sin CD प्लस B cos dx, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, इसमें से देखो अगर हम लोग डायमेंशन निकालते हैं F का, तो वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा? A के और B के। A के डायमेंशन के बराबर होगा और B के। साइन का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साइन के अंदर का जो टर्म रहता है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। कॉस ये पूरा डायमेंशन लेस, ये पूरा डायमेंशन लेस, बचा है क्या? F इक्वल्स टू A और B। तो F का जो डायमेंशन होगा, ये तो डायमेंशन लेस हुई, F का जो डायमेंशन होगा वही A के डायमेंशन के बराबर होगा, वही B के डायमेंशन के बराबर। मतलब अगर हम लोग A by B करते हैं, A by B का डायमेंशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 0। सपोज A का डायमेंशन हम लोगों को निकाला L था, सपोज B का भी डायमेंशन सेम होगा, L ही होगा, 0। एक आंसर तो हम लोग का आ गया A by B, ये आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछना है? डायमेंशन ऑफ C by D, ये कैसे निकलेगा वो देखते हैं। बताया था साइन के अंदर का जो भी फंक्शन होता है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस। प्रॉपर्टीज में बताया था ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो अंदर का फंक्शन होता है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो ct का डायमेंशन क्या होगा? 0 होगा और dx का डायमेंशन भी 0 होगा। देखो ct को हम लोग लिख सकते हैं ct m0 n0 t0, डायमेंशन लेस है तो इस तरह से लिखते हैं। t को अगर हम लोग उधर भेजते हैं, यहां से अगर t हटा दें तो c का डायमेंशन हम लोग को पता चल जाए क्या? m0 L0, t को अगर हम लोग इस साइड ऊपर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? t माइनस 1, मीन्स c का डायमेंशन क्या होगा? t माइनस 1 आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है? सेम उसी तरह d का डायमेंशन निकालना है।
dx इक्वल्स टू m0 l0 t0, जहां पे x क्या दे रखा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, मीटर l, तो इसको क्या लिखेंगे, m0 l-1 t0 मीन्स l-1। तो c बाई डी का अगर डायमेंशन निकालते हैं हम लोग, c बाई डी का डायमेंशन अगर निकालेंगे, c का क्या है, t-1, इसका l-1, तो लिख सकते हैं c बाई टी का डायमेंशन m0 l-1 t-1, c बाई टी ये आ गई और a बाई बी हमारा क्या आया था, 0, दोनों आंसर हमारे आ गया समझ में। बेसिक सा चैप्टर है, कुछ नहीं है, बेसिक सा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, बस बेसिक सा है। तुम अगर चैप्टर पढ़ोगे बहुत इजी है और आराम से मतलब इसमें से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इजीली अगर तुम्हें हर चीज़ पता है तो आराम से देखते ही साथ तुम्हारा आंसर इसमें आ सकता है। पूरे फिजिक्स में इसका यूज है, देख ही रहे हो, पूरे फिजिक्स में इसका यूज है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा डायमेंशन का एक क्वेश्चन लगाया, और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो बेसिक, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन था, वहाँ से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक उसको हम लोग टच करेंगे। बस जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, खुद के शॉर्ट नोट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें वही काम आने वाला है। एग्जाम से पहले तुम्हें अगर शॉर्ट नोट्स में तुमने देख लिया तो वही तुम्हारे लिए बहुत सफिशिएंट हो गए। तो अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, और क्लासेस अल्टरनेट आएंगे। आज जैसे आवासिक क्लास आएगी, कल नहीं परसों इस तरह से अल्टरनेट क्लास आएंगी, क्योंकि उसमें आप लोगों को भी टाइम मिल जाएगा। जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन, उसके क्वेश्चन, आगे कौन सा टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ उसको भी एक बार चेक कर लेना। इसलिए मैंने अल्टरनेट क्लास डे पे क्लास स्टार्ट किया है, क्लासेस अल्टरनेट ही आएंगे। तो बने रहो, खुश रहो, मस्त रहो और रिवाइज करते रहो। जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उनका रिवीजन करो, उनके जो बेसिक से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगाओ। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में। खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।